तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके जो मेरा गुरु करे सो होए। साधसंगत कहते कि आप महात्मा से सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो कर्ता भी नहीं कर सकता है, जो गुरु कर सकता है। तो साधसंगत सतगुरु ही ये ज्ञान की दृष्टि दे सकता है, अपने चरणों में स्थान दे सकता है। ये ताकत साधसंगत सतगुरु के चरणों में। अंधकार में विचर रहे थे, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दीपक था तेरी रोशनी से पहले। साधसंगत जीवन में दुख ही दुख थे, सतगुरु ने साधसंगत सुखों का पिटारा बना दिया। कि ज्ञान की रोशनी दे दी साधसंगत, समदृष्टि दे दी, सहनशीलता दे दी, अज्ञानता चली गई और धीरे धीरे अहंकार भी चला गया और मुझे जन्म मरण से मुक्ति मिल गई। क्योंकि इस प्रभु परमात्मा को जानने से फिर जन्म मरण से डर लगता ही नहीं। मैं ना मरबो संसारा, मिलबो सार में पानी, राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचान। लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो दरिया हूं, सागर में समा जाऊंगा। मुझे मर के भी कहाँ जाना है। इस प्रभु परमात्मा को जान लिया, मैं इसी में रह रहा हूं, इसी में खा रहा हूं, इसी में सो रहा हूं। साधसंगत ज्ञान की रोशनी आई। जब साधसंगत ये समझ में आया, अब दीपावली का त्योहार भी आ रहा है, दुनिया में दीपक जलाए जाएंगे, जलाओ लाख दीपक जग में नहीं होगा सवेरा है, अगर अंदर अंधेरा है तो बाहर भी अंधेरा है। शास्त्र जो ज्ञान की रोशनी है, यही सच्ची रोशनी है, इसी से उजाला होता है। नहीं तो बाबा जी कहते थे कि मोती बिखरे पड़े हैं और इंसान चले जा रहा, अंधापन के कारण पैर से रोनता हुआ निकल गया। धनवान बनने का मौका मिला था लेकिन नहीं बन पाया। इस चरम नेत्रों से अंधा नहीं होता साधसंगत, जिसके विवेक रूपी नेत्र नहीं खुले हुए हैं वो अंधा होता है। उजियारे का लाभ न हो लेता, जिसकी आंखें बंद हुई, ठोकर ही खाता है अक्सर जिसकी बुद्धि मंद हुई। सतगुरु तो शास्त्र महात्मा भी कह रहे सारे संसार के लिए आता है, लेकिन कोई ही लाभ उठा पाता है। विवेकानंद जी एक बार अमेरिका जा रहे थे तो हिंदुस्तान का एक जवान भी साथ में उसी जहाज में था। विवेकानंद जी पूछने लगे कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि अमेरिका जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? पढ़ने के लिए। कि पढ़ोगे किस लिए? कि नौकरी करूँगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी। तो नौकरी किस लिए? तो पैसा कमाने के लिए। तो पैसा किस लिए कमाओगे? और घर परिवार के लिए, शादी करूँगा, बच्चे होंगे, उनको पालन पोषण के लिए। फिर उसके बाद पूछेंगे उसके बाद फिर क्या करोगे? अब शास्त्र में तो वो इंसान जो है लड़का था झुंझला गया, बोला मरने के लिए। तो शास्त्र में विवेकानंद जी के लिए अच्छा मरने के लिए सब काम कर रहे हो आप, ये मरने के लिए अमेरिका जा रहे हो। अब शास्त्र में तो वो इंसान तो चुप हो गया, लेकिन सोचने लगा कि बात तो कहीं तक सत्य भी है। जितनी भी जीवन में भाग दौड़ हो रही है किसके लिए हो रही है? मरने के लिए। क्या पैरों में पड़ गया। शास्त्र पूछने लगा किस लिए इंसान जीवन में आता है? तो शास्त्र वाणी में आता है, हुरी प्राप्त मानस देहरिया, प्रभु मिलन की अब तेरी बरिया, और काज तेरे कुछ न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तेरे इंसान तेरे संसार में आने का उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये प्रभु को प्राप्त करना। और जितने भी काम है सब बेकार है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, संसार में रह जाएंगे। संसार में पालन पोषण के लिए है, लेकिन ये साथ में जाने वाला नहीं। बाबा जी कहते थे इंसान वैसे तो चांद पे भी पहुंच गया है, मंगल पर जीवन खोजने की कोशिश कर रहा है। काश जीवन में मंगल खोज लिया हो। वो चांद पर पहुंचने वालों जरा धरती भी घूम ली होती, कर लिया होता सजदा एक बार सतगुरु के चरणों में, तो सारे जहां की चांदनी तेरे चरणों में बिखरी होती। शास्त्र कह रहे हैं कि मुबारक है, सब कुछ मुबारक है, धन दौलत सब मुबारक है, सारे सुख साधन मुबारक है, लेकिन जिसके लिए तो आए इस प्रभु को तो जान ले, इसको तो मान ले। और शास्त्र कह रहे हैं मिल साध संगत भज केवल नाम। अब शास्त्र साथ संगत में आते हैं, कहते हैं बिन सत्संग न हर कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए प्रभु राम कद हो दृढ़ रंगा।
बिना सत्संग के सच्चा नहीं मिलती सुनने को। सत्संग सासंग इतनी बढ़िया चीज है, सासंग तो जीवन को सुधार होता है या मन को साफ किया जाए। जीवन माया में रहते हैं, जीवन में उथल पुथल होती है, उतार चढ़ाव आते हैं, यहाँ सब सासंग क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। जन्म जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है, भक्ति में दृढ़ता आती है, जीवन जीने की युक्ति, भक्ति और मुक्ति सासंग ये सत्संग से ही प्राप्त होती है। धार्मिक स्थलों पर जाओगे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन सासंग सत्संग में आने से मनोकामनाएं समाप्ति हो जाती हैं। ये सासंग में ऐसा दर है, सत्य का दर है। और फिर सासंगत कह रहे हैं कि जब सत्संग नहीं है तो प्रभु चर्चा भी सुनने को नहीं मिलेगी, और प्रभु चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी तो मोह कहते हैं सासंगत। जो प्रभु परमात्मा पे सतगुरु से जो प्रेम होता है, प्रेमा भक्ति जो होती है, उसको मोह कहा जा रहा है। यहाँ वो सासंगत प्रेम भी नहीं होगा, फिर भक्ति भी नहीं होगी। अब सासंगत यहाँ आने के बाद भी अगर हमें